नामीबिया से भारत लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी जी ने छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर भारत में चीता प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ और इस बीच ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि विदेशी चीतों के पुनर्वास के लिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। भारत में और भी नेशनल पार्क हैं, वहां नामीबिया से लाए गए चीते क्यों नहीं रखे गए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कूनो नेशनल पार्क की खासियत क्या है और वहां विदेशी चीतों को क्यों छोड़ा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कुछ चीते के बारे में। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। आमतौर पर चीता 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन इसकी दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। हालांकि चीता ज़्यादा दूरी तक नहीं दौड़ सकता, यह अपने अधिकतम गति में सिर्फ 1 मिनट ही दौड़ पाता है। चीते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। चीता तेज रफ्तार दौड़ने के दौरान 23 फीट यानी करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। चीता 300 से 450 मीटर दूर तक अपनी फुल स्पीड के दौरान दौड़ सकता है। साल 1973 में की गई हार्वर्ड में एक रिसर्च के मुताबिक चीते के शरीर का तापमान आमतौर पर 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन तेज रफ्तार दौड़ते समय शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चीते का दिमाग यह गर्मी सहन नहीं कर पाता, इसी वजह से वह अचानक दौड़ना बंद कर देता है। जब चीता तेज रफ्तार में दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। चीते के नथनों के साथ साथ श्वास नली भी मोटी होती है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखती है। इसकी वजह से कम सांस लेने पर भी चीते की शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच जाती है। सीधी दिशा में आंख होने की वजह से चीता कई मील तक आसानी से देख सकता है, जिससे वह अंदाजा लगा लेता है कि उसका शिकार कितनी दूर है। चीते की आंखों में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वह तेज रफ्तार दौड़ते समय भी अपने शिकार पर फोकस बनाकर रखता है। अब जानेंगे चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों रखा गया। भारत में चीतों के विलुप्त होने के बाद सरकार 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट लेकर आई। इसके बाद साल 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वर्कशॉप में चीतों को भारत में वापस लाने की मांग की गई। इस वर्कशॉप में केंद्रीय मंत्री, कई अधिकारी और एक्सपर्ट मौजूद थे। चीतों को वापस लाने पर सहमति बनने के बाद देश के कुछ हिस्सों को चीतों को रखने के लिहाज से बेहतर बताते हुए चिन्हित किया गया। इन जगहों में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड्स, मध्य प्रदेश में डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क, बागडारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाराडेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कूनो नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शाहगढ़ ग्रासलैंड और उत्तर प्रदेश की कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चीतों के रहने के लिहाज से उपयुक्त बताया गया। इसके बाद इन जगहों में भी कूनो नेशनल पार्क को चीतों को रखने के लिए सबसे मुफीद जगह माना गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे पर है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चीतों के रहने के हिसाब से इसे बेहतर जगह माने जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ के जंगलों में इंसानों की आबादी बेहद कम है। डकैतों के डर से यहाँ के लोग बाहर की ओर जाकर बसे हैं। इसके अलावा यहाँ खाने की वो सारी चीजें मौजूद हैं जो चीते काफी पसंद करते हैं। चीतल जैसे जीव काफी मात्रा में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ चीतों के शिकार के लिए कई और जानवरों को भी लाकर छोड़ा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस इलाके में चीते आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण चीतों के अनुकूल है। यहाँ घने जंगल, घास के मैदान, पर्याप्त पानी है और पहाड़ियाँ भी हैं। चीते छोटे हिरन और सुअर के शिकार पर जिंदा रहते हैं, जिनकी संख्या कूनो नेशनल पार्क में काफी ज्यादा है। कूनो नेशनल पार्क में 20 से 25 हजार चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिया और चिंकारा हैं। यहाँ पर जंगली सुअर, ब्लैक बक, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही भालू, शियार, लकड़बग्घे, ग्रे भेड़िए, गोल्डन शियार, बिल्लियां, मंगूस जैसे कई जीव भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोर जैसे पक्षी भी काफी संख्या में कूनो नेशनल पार्क में हैं, जो चीतों के लिए आसान शिकार होते हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की 1 महीने तक मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए चीतों के गले में सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया गया है। सभी 8 चीतों के मूवमेंट और अपडेट देने के लिए 8 लोगों की एक टीम बनाई गई है।
अधिकारियों को उम्मीद है कि कूनो नेशनल पार्क का विशाल फैला हुआ जंगल नामीबिया के चीतों को पसंद आएगा। कूनो नेशनल पार्क और इसके बफर जोन को मिलाकर 1235 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल है। इससे सटा हुआ श्योपुर का 3000 वर्ग किलोमीटर का टेरिटोरियल फॉरेस्ट है। कूनो नेशनल पार्क के बीच में कूनो नदी बहती है, जिससे यहाँ कभी पानी का संकट नहीं होता है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इनको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो दोस्तों, आप लोगों के वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।